नमस्कार साथियों। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के लिए बनाए गए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे प्राचीन काल में राजस्थान, जिसमें जनपद, मौर्यकाल, गुप्तकाल, हुण और वर्धन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्यों के प्रवेश की। भारत में प्रवेश के क्रम में आर्यों ने सरस्वती और दुष्यंती नदियों की जो किनारे हैं वहाँ पे बस्तियां बसाना आरंभ किया। इसके प्रमाण अनूपगढ़ के एक ढेर से और तरखाना डेरा गंगानगरी खुदाई में प्राप्त भूरी मिट्टी के बर्तनों से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इंद्र और सोम की आराधना के मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को सरस्वती नदी की घाटी में निवास करते समय ही हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के परिणामतः उत्तर पश्चिमी भारत की मालव, शिवी और अर्जुनन जातियां राजस्थान में क्रमशः अजमेर, टोंक, चित्तौड़ और अलवर भरतपुर क्षेत्र में बस गई थी। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपदों की। आर्यों के सतत आगमन और स्थायी बस्तियों की स्थापना के परिणाम स्वरूप क्रमशः जनपद और महाजनपदों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित 16 महाजनपदों में से मत्स्य, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र आते थे। राजस्थान में जनपदों के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई। उन्हें महाजनपदों का नाम दिया गया। महाजनपदों का अर्थ राज्य अथवा प्रशासनिक इकाई होता है। महाजनपद जनपदों से शक्तिशाली प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य जनपद की। राजस्थान का सर्व प्रमुख जनपद मत्स्य वर्तमान अलवर, जयपुर, भरतपुर और दौसा क्षेत्र में विस्तृत था। मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें से भरतवंशी राजा सुदास का शत्रु बताया है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा शासन कर रहा था। इसी विराट ने विराटनगर या बैराट की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। अपने उत्कर्ष काल में ही मत्स्य जनपद को मगध जनपद में मिला दिया गया था। फिर है जांगल जनपद। महाभारत काल के समय राजस्थान के वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले जांगल देश कहलाते थे। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। वर्तमान में यह नागौर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के राजा भी इसी जंगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जंगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद मुख्यतः उत्तर प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सीमावर्ती अलवर और भरतपुर के क्षेत्र इसमें आ जाते थे। अवंती जनपद। मूलतः मध्य प्रदेश में स्थित अवंती जनपद की राजधानी उज्जैन थी। सीमावर्ती राजस्थान के कुछ क्षेत्र अवंतियों पर अधिकार रखा था। शिवी जनपद। शिवी जनपद मुख्यतः माध्यमिका या मंजिमिका चित्तौड़ में स्थित था। चित्तौड़ के समीप स्थित नगरी का प्राचीन नाम माध्यमिका था। मालव जनपद। मालवों ने पंजाब से हटने के बाद अजमेर, टोंक, मेवाड़ के जो मध्यवर्ती इलाके हैं उनमें अपनी बस्तियां बसाई। राजस्थान के जनपदों में सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के ही हमें मिलते हैं। इन्होंने मालव नगर को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी पहचान टोंक जिले में स्थित आधुनिक नगर या कारकोट नगर के रूप में की जाती है। कुरु जनपद। दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर में जो बहुत विस्तृत एक क्षेत्र है वह कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ विद्यमान थी। राजस्थान के अलवर का उत्तरी भाग कुरु जनपद का अंग था। योधेय जनपद। योधेय जनपद का विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित था। राजनीय जनपद। भरतपुर क्षेत्र में यह पाया जाता था। अर्जुनायन जनपद। यह जनपद अलवर क्षेत्र में स्थित था। शाल्व जनपद।
यह भी अलवर क्षेत्र में ही स्थित था। अब मौर्य काल में राजस्थान। बैराट से प्राप्त अशोक के अभिलेख, भालू और बैराट लघु शिलालेख तथा उसके पौत्र संप्रति द्वारा बनाया गया मंदिर राजस्थान में मौर्य शासन को प्रमाणित करते हैं। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण तथा चित्रांग तालाब की स्थापना मौर्य राजा चित्रांगद ने की थी। चित्तौड़ के समीप मानसरोवर से कर्नल टॉड ने 713 ईस्वी का मानमोरी का शिलालेख प्राप्त किया था, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान नामक शासकों का उल्लेख है। माना जाता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान से चित्तौड़ का किला जीता था। कोटा के निकट कणसवा में एक शिवालय है, वहां पे 738 ईस्वी का एक शिलालेख है जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम मिलता है। फिर है मौर्यों के बाद का काल, जहां विदेशी आक्रमण हुए राजस्थान में। यूनानी शासक मिनांडर ने 150 ईसा पूर्व के लगभग माध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। पतंजलि के महाभाष्य से भी इसकी पुष्टि होती है। बैराट से मिनांडर की 16 मुद्राएं मिली हैं। आहड़ से भी एक यूनानी सिक्का प्राप्त हुआ है। यूनानी शासन को प्रमाणित करने वाले सिक्के नलियासर और नगरी से भी मिलते हैं। राजस्थान में कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के खेतड़ी, जमरामगढ़ और बीकानेर से प्राप्त हुए हैं। रंग महल से तांबे के 105 सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक सिक्का कनिष्क का है। नलियासर से कनिष्क के उत्तराधिकारी विष की मुद्रा मिली है। मथुरा के शक छत्रपों के सिक्के भरतपुर जिले में नूह से प्राप्त हुए हैं। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन, जो कि 130 से 50 ईस्वी के बीच था, कि जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर उसका अधिकार था। गुप्त काल में राजस्थान। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार राजस्थान के अभीर, नाग, मालव, यौधेय आदि गणराज्यों से समुद्रगुप्त की अधीनता के सबूत मिलते हैं। वहां पर समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था। इस युग में मौखरियों का भी प्रभाव राजस्थान में था, जैसा बड़वा से प्राप्त 238-39 ईस्वी के युग स्तंभों के लेख से ज्ञात होता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक सत्ता का अंत कर पश्चिमी मालवा सहित राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान में बयाना के समीप नगलाछैल नामक स्थान से मिला है, जिसमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। टोंक जिले में रेड के समीप भेड़ नामक स्थान से भी गुप्तकालीन 6 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 4 चंद्रगुप्त द्वितीय शैली की हैं। नलियासर सांबर से कुमारगुप्त प्रथम की चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिन पर मयूर की आकृति बनी हुई है। चार चौमा का शिव मंदिर और दर्रा का मंदिर गुप्तकालीन राजस्थान के प्रसिद्ध वास्तुकला के उदाहरण हैं। होण आक्रमण और वर्धन काल में राजस्थान। भारत पर प्रथम होण आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, परंतु स्कंदगुप्त ने होणों को पराजित कर खदेड़ दिया था। गुप्तों के पतन के बाद पुनः होण आक्रमण आरंभ हुए। होण शासक तोरमान ने बुद्धगुप्त के समय राजपूताना और गुजरात के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया था। तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने बारडोली के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। होणवास या उनवास, जो कि राजसमंद में है, होणों के नाम पर बसा हुआ माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल शासक अलट ने होण राजकुमारी हिरिया देवी से विवाह किया था। होण शासकों ने मेवाड़ और मारवाड़ में गधिया सिक्कों का प्रचलन किया था। होणों को पराजित कर मालवा के शासक यशोवर्मन ने राजस्थान पर अधिकार कर लिया। यशोवर्मन के पतन के बाद राजस्थान पर क्रमशः गुर्जर, थानेश्वर के वर्धन वंश और प्रतिहारों का शासन रहा। प्रभाकर वर्धन से पहले राजस्थान पर गुर्जरों का शासन था। वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान से गुर्जरों का प्रभाव समाप्त किया। वर्तमान जोधपुर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जालोर और बाड़मेर गुर्जर सत्ता के प्रभाव में थे। गुर्जरों के शासन के कारण इस क्षेत्र को गुर्जरात्रा या गुर्जरवाड़ा कहा गया। इसकी राजधानी भीनमाल जालौर थी। हर्षवर्धन के समकालीन प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। उसने गुर्जर देश कुचेलों की राजधानी भीनमाल पीलोमोलो बताई है। 7वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना भीनमाल में ही की थी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।